अगर फसल तबाह और बर्बाद हो जाए तो पहली बार मुआवजा देने का कानून चौधरी देवीलाल ने बनाया था। काम के बदले अनाज की योजना शुरू हुई थी। गांव-गांव में चौपाड़ बनी थी, गांव की गलियां बनी थी, गांव-गांव के पहुंचने वाले रास्ते पक्के कर दिए गए थे, अस्पताल बने थे, स्कूल बने थे, कॉलेज बने थे, यूनिवर्सिटी बनी थी। चौधरी देवीलाल ने सभी बाधाओं को दूर कर करके 60 वर्ष के हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम किया था। अपने सर का ताज भी उतार करके विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पे रख दिया था। चौधरी देवीलाल किसी जाति, धर्म, मजहब में विश्वास नहीं करते थे। वो तो समाजवाद की लहर लेकर के आए थे और उनसे प्रार्थना भी है कि वो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस गंगा स्नान में डुबकी लगा करके आए जो रोहतक में महाकुंभ होने जा रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कैथल की अनाज मंडी में लाखों की भीड़ में अभय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक वारिस डिक्लेयर किया था। अभय सिंह चौटाला इस युग का माँ बाप की सेवा करने में आज का श्रवण है मेरे मित्रों। जितनी सेवा इसने माँ बाप की शायद कोई करे। केवल अभय सिंह चौटाला माँ का लाडला और धरती पुत्र अपना इस्तीफा लेके स्पीकर पे पहुंचा और जाकर मंजूर करवा करके किसानों के धरने में दिल्ली बैठ गया। ये केवल एक ललकार से भगवंत मान की सरकार झुकी थी और हमारा पानी 22 तारीख को ही छोड़ दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, लोकदल पार्टी की सरकार आएगी और अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बढ़ेंगे। झज्जर जिले को पोस्टरों से, बैनरों से, इस प्रकार से फ्लैक्स लगा करके, होर्डिंग लगा करके सजाने का काम करना जैसे कोई दुल्हन सजी हो। और हरियाणा प्रदेश के जन्मदाता चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसके लिए आपको निमंत्रण और न्योता देने आए। होली दिवाली की तरह से अब आए वर्ष 25 सितंबर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब की बार हमने फैसला लिया है कि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन लाखों लोगों की हाजिरी में रोहतक की अनाज मंडी में मनाया जाए। और रोहतक की अनाज मंडी में जन्मदिन मनाने के लिए साथियों आप सबके हमारे पास टेलीफोन नंबर हैं, सबके एड्रेस हमारे पास हैं। हम चाहते तो फ़ोन कर सकते थे, हम चाहते तो आपको चिट्ठी लिख सकते थे, हम चाहते तो अखबार में संदेशा भेज सकते थे, हम चाहते तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको संदेशा दिया जा सकता था। परंतु हमने फैसला लिया कि अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में पार्टी के सारे नेता जाकर के झज्जर इलाके की सारी सरदारी को जाकर खाप के चबूतरे पे नमन करके सबको बुला करके आए, सबको निमंत्रण दे करके आए, सबको न्योता दे करके आए। इसलिए आज सबके निमंत्रण लेकर के आए हैं, सबका न्योता लेकर के आए हैं, सबका कार्ड लेकर के आए हैं और आशा करते हैं आप हमारे द्वारा दिए गए इस निमंत्रण को, इस कार्ड को, इस न्योते को सहर्ष स्वीकार करेंगे और सारे के सारे 25 तारीख को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे रोहतक आएंगे। आपका हाथ खड़े करके कहो कि निमंत्रण मान लिया, ताकि हम भी कह सकें कि झज्जर विधानसभा क्षेत्र के बहादुर कार्यकर्ता ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। साथियों, चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ी शख्सियत हुए। देश अंग्रेजों के गुलाम था। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी थी। महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन छेड़ा हुआ था। चौधरी देवीलाल भी देश की आज़ादी का झंडा लेकर करके सड़कों पे निकल पड़े और अंग्रेजों से खिलाफत बगावत कर दी। अंग्रेजों ने चौधरी देवीलाल को जेल भेज दिया। साथ ही उस देश की आज़ादी आई शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानियों से आई थी, महात्मा गांधी जी के आंदोलन से आई थी, चौधरी देवीलाल के जेल में जाने से आई थी। उस देश की आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसके लिए आप सबको निमंत्रण और न्योता देने आए। साथियों, आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश जो आज हमारे हिस्से का है, इसमें ना तो सड़कें थी, ना नहरें थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना कोई स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना कोई यूनिवर्सिटी थी।
ना कोई अस्पताल थे। हमारा टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा होता था और पंजाब में जाकर के विकास होता था। चौधरी देवीलाल ने महसूस करते हुए लड़ाई लड़ी, जेलों में गए और 1 नवंबर को हरियाणा प्रदेश बनवाया और हरियाणा प्रदेश के जन्मदाता चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसके लिए आपको निमंत्रण और न्योता देने आए। आप सब जानते हैं चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के 1977 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तब साइकिल पे, रेडियो पे, टेलीविजन पे, ट्रैक्टर पे टोकन होता था। चौधरी देवीलाल ने जहाँ साइकिल का, रेडियो का, टेलीविजन का टोकन खत्म किया, वही ट्रैक्टर को किसान का गाड़ा डिक्लेयर कर दिया। 6 एकड़ का माड़िया माफ कर दिया, पक्के खाड़ों के खर्चे माफ हुए थे। किसानों का दरख्तों में आधा हिस्सा कर दिया गया था। ओलावृष्टि होने पे, जल भराव होने पे अगर फसल तबाह और बर्बाद हो जाए तो पहली बार मुआवजा देने का कानून चौधरी देवीलाल ने बनाया था। गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम चलाई थी। गरीब जच्चा बच्चा माँ की रखवाली के लिए शांगरा और पंजेरी के पहली बार 500 रुपये बांधे थे। आप सब जानते होंगे गुमन तक कबीलों को पढ़ने वाले छात्रों के लिए 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बांधने का काम किया था। काम के बदले अनाज की योजना शुरू हुई थी। गांव-गांव में चौपाट बनी थी, गांव की गलियां बनी थी, गांव-गांव के पहुंचने वाले रास्ते पक्के कर दिए गए थे। अस्पताल बने थे, स्कूल बने थे, कॉलेज बने थे, यूनिवर्सिटी बनी थी। चौधरी देवीलाल ने 10,000 तक के हर हरियाणवी के सर पर चढ़े हुए कर्जे समाप्त कर दिए थे। आप सबको पता है कांग्रेस पार्टी तरह तरह की शर्तें कहती थी कि हो नहीं सकती बुढ़ापा पेंशन। चौधरी देवीलाल ने सभी बाधाओं को दूर कर करके 60 वर्ष के हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम किया था। उस युग पुरुष चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसने इतनी आप सबके सामने जन सुविधाएं देने का काम किया, जन कल्याणकारी योजनाएं देने का काम किया। साथियों, आपका इलाका किसानों का है और मुझे एक बात मेरे दिल पे बहुत बड़ी छाप है चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह इस देश के गृह मंत्री थे। मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई की और चौधरी चरण सिंह की ठन गई। मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया। देश का किसान आग बबूला हो गया। देश के किसानों ने कहा कि यह हमारा अपमान हुआ है, हम चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाएंगे और लाखों की भीड़ जोड़ करके एक बड़ी रैली करेंगे और वोट क्लब पे इकट्ठे होंगे। चौधरी देवीलाल ने भी ऐलान कर दिया, मैं भी चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाऊंगा, मैं भी उस रैली में आऊंगा। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया और कहा कि आप रैली में नहीं आओगे, आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते? तो चौधरी देवीलाल ने कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ। लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के वोट क्लब पे आऊँगा और किसानों का झंडा लाल किले पर लहरा करके जाऊँगा। साथियों, यही हुआ था। देश में चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया गया था, ऐतिहासिक रैली हुई थी और राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार गई थी और चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और फिर किसानों का झंडा लाल किले से लहराया था। साथियों, इतना ही नहीं, चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी केवल किसानी के लिए। उस त्यागी पुरुष का जन्मदिन है चौधरी देवीलाल का, जिसके लिए आपको निमंत्रण और न्योता देने आए थे। देश के चुने हुए लोकसभा के सदस्यों ने चौधरी देवीलाल को इस देश का प्रधानमंत्री का ताज पहनाया था। चौधरी देवीलाल ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपने सर का ताज भी उतार करके विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पर रख दिया था। साथियों, उस युग पुरुष चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसके लिए आप सबको निमंत्रण देने आए। चौधरी देवीलाल किसी जाति, धर्म, मजहब में विश्वास नहीं करते थे। वो तो समाजवाद की लहर लेकर के आए थे और भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और धर्म का जहर लेकर के आई। साथियों, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केवल ईडी नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम के कार्यकर्ताओं से भी
निवेदन है कि न्योता उनको भी है और उनसे प्रार्थना भी है कि वो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस गंगा स्नान में डुबकी लगा करके आए जो रोहतक में महाकुंभ होने जा रहा है। साथियों, जिस चौधरी देवीलाल ने किसान के लिए, मजदूर, मजलूम और गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, शोषित के लिए अपनी सारी जिंदगानी लाई थी, जिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस कमेरे वर्ग की आवाज़ को बुलंद रखा, उस किसान की हालत क्या है ज़रा एक नज़र में देखिए। किसानों से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दावा करते थे कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो न जाने कहाँ छुप के बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को भड़काया था, कहा था कि 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे, वो दुगनी आमदनी करने वाले न जाने कहाँ गए। एमएसपी का कानून बनाने की बात करते थे, वो एमएसपी का कानून बनाने वाले कहाँ चले गए। आप सबको पता है, जल भराव हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए तो मुआवजे मिलते थे। आज हमारे मुआवजे कहाँ चले गए, कहाँ हमारा बोनस फसलों पर चला गया, जबकि आपको बोनस भी मिलते थे। डीएपी खाद कहाँ गया, यूरिया खाद कहाँ चला गया, कहाँ गया तुम्हारा फास्फेट खाद। कहते हैं कि पोर्टल पे मिलेगा, पोर्टल को कहाँ ढूंढोगे, किसी गांव में, शहर में, कस्बे में बताया तो नहीं। साथियों, हमें उलझा के रखते हैं क्योंकि हम भोले भाड़े आज भी हैं। हमें कहा गया था किसान सम्मान निधि के ढोल पीटे गए। 6,000 रुपये एक वर्ष में किसान को देते हैं और वो 6,000 की पहली किस्त देश में केवल 19 करोड़ किसानों को दी गई थी। 19 करोड़ पे शर्तें लगाई गई, घटा करके उसे फिर अगली किस्त आई तो 14 करोड़ कर दिया, फिर तरह तरह की शर्तें लगाई, तीसरी किस्त आई तो 11 करोड़ किसानों को देश में मिली, और उसके बाद चौथी किस्त आई तो तरह तरह की शर्तें लगा करके केवल 9 करोड़ किसान देश में माने, और केवल 500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 6,000 रुपये साल के हमारी वोट लूट के ले गए। और ठीक इसी प्रकार से आप सबको इस बात का पता है कि इन गरीबों की वोट इलेक्शन से पहले 76% जनता के पीले कार्ड बना दिए, चाहे वो किसी कोठी का मालिक है, कार बंगले का मालिक है, सबको बुलाया इलेक्शन से पहले, सबको गरीबी रेखा में कर दिया, और 5 किलो मुफ्त अनाज दे करके गरीबों के मुफ्त का अनाज की घोषणा करके दे के 5 किलो अनाज गरीबों की वोट लूट के भारतीय जनता पार्टी ले गई। किसानों की वोट लूटी, गरीबों की वोट लूटी, अब तो लूटे पीटे हैं हम। साथियों, ये किसान कमेरे विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर किसानों की कोई आवाज़ उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी उससे दुखी हो जाती है, उसे ईर्ष्या और द्वेष रखती है। सतपाल मलिक जी 5 प्रदेशों के गवर्नर रहे, 5 प्रांतों के गवर्नर रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनका देहांत हो गया। जो उनको शासकीय सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए थी, उन्हें शासकीय सम्मान के साथ विदाई इसलिए नहीं दी क्योंकि उसने ये कह दिया था कि एमएसपी का कानून बनाओ। सतपाल मलिक जी किसानों के पक्ष में बोल गए थे। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ जी का रातों रात इस्तीफा ले लिया, और जगदीप धनखड़ जी को जो विधायी पार्टी दी जानी चाहिए थी वो भी नहीं दी गई। इसलिए नहीं दी, उन्होंने कह दिया कि क्या बकवास है ये किसान सम्मान निधि, किसानों की किसान सम्मान निधि बढ़ाइए, एमएसपी का कानून बनाइए। तो इस वजह से उन्हें विधायी पार्टी भी नहीं दी गई। और हरियाणा प्रदेश जिसके लिए चौधरी देवीलाल ने इतना बड़ा संघर्ष किया, आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति क्या है आपके सामने है। मेरे मित्रों और दोस्तों, हरियाणा प्रदेश की जनता के सर पे 3,52,000 करोड़ का कर्जा है। अगर कर्जे की किस्त आती है तो फिर कर्जा लेके पड़ते हैं, अगर फिर किस्त आ जाए तो फिर कर्जा लेते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा है। हमारे फूल से बच्चे पढ़ लिख करके ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, और जब डिपोर्ट होके आते हैं तो हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं, पाँव में बेड़ियाँ होती हैं।
हवाई अड्डों पे उनके पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश अपराध में नंबर 1 का सूबा बन गया है। आज अपराधी दना रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, बलात्कार किए जा रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं और साथियों गोलीबारी आपस में होती है, गैंगवार होते हैं। और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है 1 वर्ष में 538 मर्डर हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हरियाणा में तो कहता अमन शांति है। साथियों इतना ही नहीं, आज हम नशे में नंबर 1 पे हैं और नशे की गिरफ्त में हमारी जवानी है। हरियाणा प्रदेश रक्षक ही बक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है। दरिया के किनारे खुद पानी चूस के बिजली खंभे चाट गए। आज हरियाणा प्रदेश के जल घरों में जल नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आयुष्मान कार्ड तो हैं परंतु इलाज नहीं। आज सड़कें हैं टूटी पड़ी हैं, नहरें हैं सूखी पड़ी हैं। तो इस बात पे मुझे जो सपना चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने सजोया था कि मेरा प्रदेश हरियाणा विश्व में विकसित प्रदेश हो, उसकी याद आती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कैथल की अनाज मंडी में लाखों की भीड़ में अभय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक वारिस डिक्लेयर किया था, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जांचे परखे बेटे अभय सिंह चौटाला हैं। साथियों इतना ही नहीं, परिवार के और भी बहुत सदस्य हैं। परिवार के और सदस्यों पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कोई विश्वास नहीं था, इसलिए अपने जांचे परखे बेटे के सिर के ऊपर पगड़ी लाखों की तादाद में, लाखों की जनता में, हरियाणवी जनता के बीच बांधी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभय सिंह चौटाला ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अभय सिंह चौटाला इतिहास में पढ़ते थे, श्रवण का नाम आता है जिसने माँ बाप की सेवा की थी। अभय सिंह चौटाला इस युग का माँ बाप की सेवा करने में आज का श्रवण है मेरे मित्रों। जितनी सेवा इसने माँ बाप की शायद कोई करे। साथियों इतना ही नहीं, आपकी आवाज उठाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एमएलए था हरियाणा विधानसभा में, 89 एमएलए खिलाफ पार्टियों के थे। जब हरियाणा विधानसभा में बोलते थे ऐसे बोलते थे जैसे सिंह गरज रहा हो, जैसे शेर गरज रहा हो, और 89 एमएलए कोर्ट में जाके लग जाते थे। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से। साथियों इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के नहीं देश के किसान आंदोलन में जूझ रहे थे और काले कानून के खिलाफ लड़ाई जंग जारी थी। 380 दिन तक बैठे रहे, 750 किसान मर गए, धूप आई छाम आई, कोई इस देश का एमएलए नहीं आया, कोई एमपी नहीं आया सुध लेने के लिए किसानों की। केवल अभय सिंह चौटाला मां का लाडला और धरती पुत्र अपना इस्तीफा लेके स्पीकर पे पहुंचा और जाकर मंजूर करवा करके किसानों के धरने में दिल्ली बैठ गया। वैसा कोई और विधायक, कोई और इस धरती पे जन्म नहीं लिया। साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश का पानी पिछले दिनों आप सबके सामने है कि पंजाब की सरकार ने 9000 क्यूसिक से घटा करके भाखड़ा का पानी 4000 क्यूसिक कर दिया था। और ये दूसरे दलों के लोग, चाहे बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं, न जाने किस बिल में बढ़ गए थे। केवल अभय सिंह चौटाला ललकारे थे और कहा था कि 25 तारीख तक या तो पानी छोड़ दो, अन्यथा सारे रास्ते पंजाब के बंद कर दूंगा। ये केवल एक ललकार से भगवंत मान की सरकार झुकी थी और हमारा पानी 22 तारीख को ही छोड़ दिया गया था। 25 तारीख को तो टेलों पे पहुंच गया था। साथियों हरियाणा प्रदेश के लोगों के ऊपर 5000 करोड़ का बिजली के बिल बढ़ा करके भार डाल दिया, कोई भी नेता नहीं बोला। केवल अभय सिंह चौटाला अपने आप जा करके अपने साथियों को साथ लेके इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को लेके पंचकूला के हेड ऑफिस में धरना दे करके बैठ गया, प्रदर्शन किया, घेराव किया और हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया। साथियों इतना ही नहीं, हरियाणा प्रदेश में पानीपत में एक किसान को जिंदा जला दिया, कोई और पार्टी नहीं बोली, केवल अभय सिंह चौटाला की पार्टी ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, डीसी का घेराव किया और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगाई। हरियाणा प्रदेश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हिसार में लाठीचार्ज हुआ, छात्र घायल हुए, धरना दे के बैठ गए।
कोई पार्टी का नेता नहीं गया, केवल अभय सिंह चौटाला गए तो हरियाणा सरकार झुकी, वाइस चांसलर को छुट्टी में भेज दिया। और साथियों, इतना ही नहीं, आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की जनता पर कोई भी जुल्म जाति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की तो अभय सिंह चौटाला सीना सफर होकर लड़ेगा, छाती तान के लड़ेगा, छाती ठोक के लड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आप सारे 25 तारीख को रोहतक आओ। रोहतक की रैली का बहुत महत्व है। हरियाणा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता अब ये अंगड़ाई ले चुकी है। लाखों की भीड़ रोहतक में होगी। जब लाखों की भीड़ रोहतक में होगी तो वहां से एक राजनीतिक परिवर्तन फिर से आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी, लोकदल पार्टी की सरकार आएगी और अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस सब के लिए मैं विशेष तौर से यहाँ की कमेटी को, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कार्यकारिणी को कहना चाहता हूँ कि झज्जर जिले को पोस्टरों से, बैनरों से, इस प्रकार से फ्लैक्स लगा करके, होर्डिंग लगा करके सजाने का काम करना जैसे कोई दुल्हन सजी हो। आने और जाने वाला कोई भी सोचेगा कि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन इस तरीके से इतनी खुशी के साथ चाहे दूसरे प्रदेश का यहाँ से निकले, वो सोचेगा कि चौधरी देवीलाल के प्रति कितनी श्रद्धा लोगों में है। मेरे मित्रों, आज आप आए, आपका जहाँ अभिनंदन स्वागत करता हूँ, वहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।